पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस वक्त हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव बीरभूम जिले के रामपुर हाट स्थित टीएमसी कार्यालय में मिला। पुलिस के मुताबिक उनका शव पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी सत्यता और लिखावट की जांच जारी है। इस घटना ने पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मामले में किसी भी संभावित दबाव या धमकी के एंगल की जांच करने की बात कही है। शुभेंदु अधिकारी ने आशीष बनर्जी की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस को परिवार के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पता लगाया जाएगा कि क्या मौत से पहले आशीष बनर्जी को किसी ने धमकी दी थी। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर टीएमसी के भीतर मौजूद कथित भ्रष्ट तत्वों की भूमिका को लेकर भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह का दबाव या धमकी दी गई थी तो जांच में उसका पता लगाया जाएगा। आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह रामपुर हाट के हाटतला पाड़ा इलाके में स्थित टीएमसी के पार्टी कार्यालय में मिला। ये कार्यालय उनके घर के पास ये बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी समर्थक भी वहां जमा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की परिस्थितियों को लेकर जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले में पुलिस के मौके से एक कथित सुसाइड नोट मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोट आशीष बनर्जी के लेटर हेड पर लिखा हुआ बताया जा रहा है। इसमें किसी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है और राजनीति में आने को लेकर अफसोस जताने की बात कही है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां अभी ये सत्यापित कर रही हैं कि नोट वास्तव में आशीष बनर्जी ने लिखा था या नहीं, इसलिए फिलहाल नोट की सामग्री को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा रहा है। कथित नोट में यह भी उल्लेख है कि आशीष बनर्जी का तारापीठ रामपुर हाट विकास प्राधिकरण की टेंडर प्रक्रिया या योजना की मंजूरी से कोई संबंध नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो नोट में उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी आरोप से खुद को अलग बताया। पुलिस अब इस नोट की लिखावट और उसके संदर्भ की जांच कर रही है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर नोट असली है तो उसमें कही गई बातों का संदर्भ क्या था? क्या आशीष बनर्जी किसी राजनीतिक या सामाजिक दबाव में थे? क्या उन्हें किसी तरह की धमकी मिली थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई अन्य व्यक्तिगत कारण था? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान इस मामले को राजनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण बनाता है। उन्होंने आशंका जताई कि टीएमसी के कुछ भ्रष्ट तत्वों ने आशीष बनर्जी को धमकी दी हो सकती है। हालांकि ये मुख्यमंत्री की ओर से जताई गई आशंका है और अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि किसी व्यक्ति या समूह ने आशीष बनर्जी को धमकी दी थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बरामद हस्तलिखित नोट की जांच की जाएगी और इसकी लिखावट का परीक्षण भी करवाया जाएगा और साफ कर दिया कि मौत के पीछे किसी तरह की धमकी या दबाव था या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी। ऐसे में अब जांच का दायरा केवल मौत के कारण तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उससे पहले के घटनाक्रम और आशीष बनर्जी की राजनीतिक गतिविधियों तक भी पहुंच सकता है। आशीष बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे। वो रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे और इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। वो राज्य सरकार में स्कूल शिक्षा और कृषि जैसे विभागों से जुड़े मंत्री पदों पर भी रह चुके थे। उनकी पहचान टीएमसी के वरिष्ठ अनुभवी नेताओं में होती थी। लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहने के कारण बीरभूम की स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता था और ऐसे नेता का पार्टी कार्यालय में मृत पाया जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं इसी बीच आपको बता दें, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि आशीष बनर्जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय समर्पण के साथ पढ़ने और समाज की सेवा में बिताया है। वे अपने सरल स्वभाव और रामपुर हाट तथा बीरभूम के लोगों के साथ करीबी संबंधों के लिए हमेशा जाने जाते थे। इस घटना को और पीड़ादायक बनाने वाली बात यह है कि अंतिम दिनों में आशीष बनर्जी ने जिस मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना किया वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि 5 बार विधायक रहे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और चेयरमैन आशीष बनर्जी ने रामपुर हाट के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनके किए कामों के लिए उन्हें बार बार बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और लगातार दबाव बनाए रखा गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।